बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफिस से हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है इस्तिस्का के हवाले से। इस्तिस्का कहते हैं ड्रॉपसी, ड्रॉपसी कहते हैं पेट में पानी पड़ जाना। पेट, जिगर, दिल, आपके दिमाग में, आपके तिल्ली पे, उसके पर्दों में रतूबात का जमा हो जाना, इवन के टेस्टिकल्स के ऊपर भी जो पानी का इस्तेमाल होता है वो सब इस्तिस्का के अंदर आते हैं। इस्तिस्का के अंदर जिस्म के अंदर तस्कीन हो जाती है या फिर मरीज के जिस्म में पानी की तलब बढ़ जाती है। पानी की तलब बढ़ने के साथ साथ मरीज जो है वो इज्तिमा होना शुरू हो जाता है। मरीज के जिस्म में जो है वो अज़म आना शुरू हो जाता है। बहुत राज की बात है, किताब में लिखा हुआ है कि इस्तिस्का जो है वो इस तरह किताबों में लिखा है कि इस्तिस्का जो है वो मशीनी तहरीक की वजह से, शदीद तहलील की वजह से होता है। और साथ ही में फिर जब इस्तिस्का की 3 इकसाम तबली, लहमी और ज़क्की के बारे में बताया तो वहां पर कहा कि ज़क्की जो है वो 4 नंबर या कीमियावी तहरीक की वजह से होती है और बाकी 2 को इन्होंने 1 और 3 के साथ जोड़ दिया। समझ नहीं आती कि या तो ऊपर वाली बात को जस्टिफाई करें या बाद में जो कीमियावी और तहरीकात मशीनी मिला दी हैं उसको जस्टिफाई करें। तो कुछ गलतियां हैं कुतुब खानों में। उसकी सिर्फ ये वजह होती है कि जब प्रिंटिंग्स के प्रोसेस से गुजरा जाता है तो वो उस वक्त जो है वो कुछ मामला वहाँ पर गलत हैं। तो ये जो आपको तस्कीन के हवाले से बताया है, मरीज कभी भी आपको इस्तिस्का की हालत में मिलेगा तो वो हमेशा तस्कीन ही की वजह से, हयाती अज़ा 3 हैं और तीनों के जो कीमियावी फंक्शन हैं जिसकी वजह से तस्कीन वाक़िया होती है ये वहीं पर आपको मिलेंगे। सामीन इकराम, आज हम जिस बात को डिस्क्लोज कर रहे हैं वो है इस्तिस्का ज़क्की के हवाले से। इस्तिस्का ज़क्की ये यरकान के बिगड़ जाने की वजह से होती है। इसके अंदर पेट में जिस्म पर वरम, सूजन और अमास पैदा हो जाता है। इस्तिस्का ज़क्की में क्या होता है कि मरीज का पेट मशक की तरह या सुराही की तरह, गढ़े की तरह आगे को बढ़ जाता है। उसकी जो नाक है बाकायदा वो भी फूल कर बाहर को आ जाती है। मरीज के पेट पर पानी की सी एक परत आप महसूस करते हैं। सामान्य क्रम मरीज के पेट पर पानी की सी एक परत आप महसूस यानी शाइन आप एक महसूस करेंगे। और मरीज के जिस्म की हालत ये होती है कि इंतहाई लागर होता है। मरीज के सीना जो है वो पसलियां जो होती हैं वो ऐसे बिल्कुल नुमाया हो जाती हैं, यानी सीना कम हो जाता है और पेट ही पेट जिस्म को नजर आ रहा होता है। इस्तिस्का ज़क्की के अंदर मरीज को आप ये देखते हैं कि अगर उसके पेट को दाएं और बाएं घुमाकर देखें तो आपको पानी के उछलने की सी आवाज आती है। यही हकीकी इस्तिस्का है। ये इंतहाई तकलीफ दे होता है, मरीज के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। इस्तिस्का ज़क्की के अंदर सामीन इकराम आप मरीज में देखेंगे कि उसको शदीद खांसी है। अच्छा, इस्तिस्का तबली में भी मरीज को खांसी होती है और खांसी के साथ साथ मरीज का वो जो इखराज है खांसी का वो मुश्किल होता है। इस्तिस्का ज़क्की में भी मरीज को खांसी है और रतूबत की तस्कीन जो हो रही है अमल में तो उसकी वजह से इखराज बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल रतूबत का इखराज रुक गया है। और इस्तिस्का ज़क्की के अंदर मरीज के कलब में, दिमाग में, फेफड़ों में, गुर्दों में, जिगर में, सामीन इकराम उसके गुदुद और जिगर के अंदर भी रतूबत जो होती है वो जमा होना शुरू हो जाती है। इस्तिस्का ज़क्की के अंदर जो पेट के पर्दे हैं, सफाक से लेकर असरब तक के जो रास्ता है दरमियान का, वहां पर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ इस्तिस्का ज़क्की के अंदर सामीन इकराम आप मरीज की नब्ज़ क्या देखते हैं। अच्छा, इसमें जो पीएच होती है वो 6 से ब्लू होती है। इस्तिस्का तबली में हम मरीज की पीएच 6 देखेंगे। इसमें जो मरीज का इस्तिस्का ज़क्की के अंदर मरीज की जो नब्ज़ है सामीन इकराम, इस्तिस्का ज़क्की गुद्दी उज़लाती तहरीक की शिद्दत में होता है। गुद्दी उज़लाती शदीद गर्मी है और इस गर्मी की वजह से मरीज के पेट में से जो पानी निकलता है उसका रंग भी सफरावी होता है। मरीज की जो नब्ज़ है सामीन इकराम वो आपको शर्फ से थोड़ा नीचे यानी शर्फ से मुनखफिज की तरफ हार मिलेगी, तवील मिलेगी और इसी के साथ साथ सरी भी होगी, उसमें सूरत मौजूद होती है, वो थोड़ी तेज होती है। इसमें आप मरीज का कारोरा देखेंगे गहरा जर्द, सरसों या जो भी अर्गवानी रंग बोला जाता है। इसके अलावा मरीज की जो जुबान है वो सफरावी तय अपने साथ महसूस करवाएगी, लंबी हो सकती है, मरीज की जुबान पतली हो सकती है। और इसके साथ साथ सामीन इकराम इस्तिस्का ज़क्की एक का इलाज करते हुए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आप मरीज को असाबी उज़लाती मलयन से लेकर असाबी उज़लाती तरियाक तक मर्ज के दर्जे देखते हुए इलाज तो देना ही देना है। साथ में हमारे पास दवाई यरकान है जो साबिर साहब ने मुजरिबात में लिखी है। जब आप दवाई यरकान के 2 सुबह 2 शाम कैप्सूल मरीज को बनाकर देंगे
तो आप ये देखेंगे कि फौरन उसके पेट से और अमास और तनाव जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और मरीज आपका सेहत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ इस्तिस्का ज़की के कुछ नुमाया पहलू हैं। जब इस्तिस्का ज़की होता है और वो ज़की इस्तिस्का आपके कलब और फेफड़ों के पर्दों में जमा हुए रतूबत की वजह से होता है, तो मरीज को जो अमास है, वरम है, वो इब्तिदा में पाँव से शुरू होता है और फिर पेट और फिर पूरे जिस्म पे फैल जाता है। अगर यही इस्तिस्का उसको मरीज को जिगर की वजह से हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कि मरीज को जो इस्तिस्का है जिगर पे रतूबतों की जमा होने की वजह से होगा, तो मरीज को पेट पहले सूजेगा और फिर पूरे जिस्म पर सूजन फैलेगी। इसी तरीके से अगर मरीज को गुर्दों पर अमास है या गुर्दों पर रतूबत का जमाव है और वहां से इस्तिस्का हो रही है, तो मरीज को सबसे पहले आंख, पपोटे, चेहरा, होंठ वगैरह पूरा चेहरा सूजेगा और फिर उसकी सूजन पूरे बदन पर जाएगी। इसी के साथ साथ अगर कमी खून की वजह से इस्तिस्का ज़की है, कमी खून की वजह से इस्तिस्का ज़की के अंदर आप ये देखेंगे सामीन इकराम कि मरीज के जिस्म पर रात जब वो आराम करता है तो सूजन उतर जाती है और जब वो दिन में चलता फिरता है तो सूजन वापस से आ जाती है। इस्तिस्का के अंदर जो शदीद खतरनाक सिचुएशंस होती हैं वो ये होती है इस इस्तिस्का ज़की के अंदर कि आपके मरीज को इसहाल हो गया, आपके मरीज का कररा सुर्ख और झागदार आ रहा है, आपके मरीज को शदीद बुखार है, आपके मरीज को शदीद खांसी है, या फिर आपके मरीज के जिस्म और हाथ पांव पर जख्म हो चुके हैं, या मरीज के जिगर और तिल्ली में सुलाबत आ चुकी है जो अज़म की तरफ भी, लार्जमेंट की तरफ भी जाता है, और इसके साथ साथ आपका मरीज टेस्टिकल्स के अंदर रतूबत का इज्तिमा पाता है, तो ये मरीज के लिए कुछ खतरनाक सिचुएशन होंगी। तो इसमें जो पीएच लेवल है वो मैंने आपको बताया है, शायद कि वो 7 से बिलो 6 से बिलो यानी 5 के दरमियान में रह सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।